Hello students, today we are going to start Unit 9 Behavior of Perfect Gas and Kinetic Theory of Gases। इसमें हम गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि जो गैस होते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, एक आइडियल गैस कैसे होती है, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिर गैस में क्या होता है, किसी गैस को कंटेनर में किसी कंटेनर में रखा जाता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, वो कंटेनर की वॉल पे कोई ना कोई अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जिट करते हैं एंड दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर वो आपका किस पे डिपेंड करता है, उसकी डिपेंडेंसी किस में होगी। यही टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट आइडियल गैस, कि हम यहाँ गैस की बात कर रहे हैं। तो वैसे रियल गैसेज हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट एक आइडियल गैस कैसी होनी चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ किसी भी मशीन की बात करते हैं या किसी गैस की बात कर रही हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हम एक आइडियल चीज़ को सेटअप, ये एक आइडियल लेवल को लेके चलते हैं कि एक आइडियल गैस ऐसी होनी चाहिए, एक आइडियल लिक्विड ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल मशीन ऐसा होना चाहिए। फिर जो रियलिटी में जो गैसेज हैं, रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं जो हमारी आइडियल सिचुएशन है कि एक आइडियल गैस को कैसे होना चाहिए, उससे रियल गैस को कंपेयर करते हैं। फिर उसी से मालूम चलता है कि हाँ ये गैस आइडियल कंडीशन से कितनी दूर है या इस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आइडियल गैस में नहीं, जो आइडियल गैस में होनी चाहिए और इसमें नहीं है। तो पहले हमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आइडियल गैस कैसी होनी चाहिए। तो आइडियल गैस क्या करती है, गैस के कुछ लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, प्रेशर लॉ है, ये कुछ हमारे ग्रेट साइंटिस्ट लोग हैं जिनके कुछ लॉज दिए गए हैं। तो आइडियल गैस क्या करती है, इन सारे लॉज को फॉलो करती है, जो गैस के जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करती है। आइडियल गैस के जो पार्टिकल होने चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये कंसीडर करते हैं कि आइडियल गैस है, एक आइडियल गैस कैसी होती है, मान लीजिए कोई आइडियल गैस है, तो इस आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं क्या कहते हैं कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, दे आर इनफाइनाइटली स्मॉल, कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। और जब गैस के पार्टिकल हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो इन केस ऑफ आइडियल गैस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी नेग्लिजिबल। ऐसा होना चाहिए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि जीरो है या फिर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नहीं होना चाहिए। एंड दे आर एट वेरी फार डिस्टेंस, जो बहुत दूर डिस्टेंस पे होते हैं, उनका साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए। एंड जो आपकी ये जो गैस है, ये आपकी गैस के जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करेगी। दिस काइंड ऑफ इमेजनरी गैस, क्योंकि रियल में ऐसी कोई गैस पॉसिबल नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ इमेजनरी गैस नोन एज आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस। तो एक इस तरह की गैस को इमेजिन किया गया है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आइडियल गैस क्या करती है, सारे लॉज को, गैस के जितने भी लॉज हैं सबको फॉलो करता है। तो देखिए गैस के कितने लॉज हैं, यहाँ पे हम मेनली 3 लॉज की बात करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। तो देखिए आपका गैस है, हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तो कुछ प्रेशर होता है, उसका वॉल्यूम V होगा, टेम्परेचर T होगा, ठीक है, इस सिस्टम का। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, at constant temperature V will be directly proportional to, inversely proportional to P और directly proportional to 1/P। मीन्स आप अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, सिंपल सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एंड जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मीन्स अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। P और V में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपका P एंड V मीन्स अगर आप इसको यहाँ लिखेंगे तो PV विल बी कांस्टेंट, इट मीन्स PV विल बी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अब आपके सिस्टम में PVT में से अगर आपने P कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, देन V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। में जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इट मीन्स रेशियो ऑफ V/T विल बी कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ V/T विल बी कांस्टेंट। नाउ प्रेशर लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रेशर लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड P/T विल बी कांस्टेंट। तो उससे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, P/T विल बी कांस्टेंट। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट गैस लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर T
volume V will be inversely proportional to P. According to Charles' law, at constant pressure V will be directly proportional to T, and according to pressure law, at constant volume P will be directly proportional to T. Then P by T will be constant. P by T will be constant. ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जिनको गैस, एक आइडियल गैस फॉलो करती है। ये सिस्टम है, सिस्टम में अगर आपका ये मान लीजिए गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मान लीजिए गैस का वॉल्यूम V है, गैस का टेम्परेचर T है, तो यहाँ पे प्रेशर P है, देन इनके बीच में ये रिलेशन होगा। अगर आप टेम्परेचर T को कांस्टेंट करेंगे तो आपके बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो आपका प्रेशर लॉ फॉलो होगा, एंड प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो आपका चार्ल्स लॉ फॉलो होगा। उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन होना चाहिए। V और T में या फिर P और T में या फिर P और V में जो चेंज होता है वो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट एन आइडियल गैस। ये किसके बारे में? एक आइडियल गैस के बारे में है। नाउ वी विल फाइंड द क्वेश्चन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। कि एक आइडियल गैस है, उसका स्टेट क्या होना चाहिए, उसका P V T में क्या रिलेशन होना चाहिए, एग्जैक्ट रिलेशन। आप मुझे पता है कि T कांस्टेंट है तो क्या होगा, P कांस्टेंट लिया तो क्या होगा, और V कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में बता दिया गया। अब एक आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे जिसमें हमारा P V और T में रिलेशन रहेगा। इससे पहले जितने भी लॉज थे उन्होंने एक टर्म को कांस्टेंट लेके दो टर्म्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया है, बॉयल्स ने चार्ल्स लॉ में और प्रेशर लॉ में। अभी हम एक आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे जिसमें हमारा P V T इनका करेक्ट रिलेशन रहेगा कि P V T में करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम में गैस है, गैस का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 गैस है, गैस के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल P1 V1 T1 है, गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हम सिस्टम का टेम्परेचर T1 कांस्टेंट ले लेंगे। क्या लेंगे, टेम्परेचर T1 कांस्टेंट ले लेंगे। व्हेन टेम्परेचर T1 विल बी कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे एंड टेम्परेचर T1 कांस्टेंट ले लिया। अब टेम्परेचर T1 के बाद एक प्रोसेस हमने कराया, उसके बाद क्या होगा, इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V डैश एंड टेम्परेचर हमने T1 कांस्टेंट लिया है तो हमारा सेकेंड आ गया। ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा मान लीजिए इनिशियल स्टेट है, गैस है, गैस में क्या है आपका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं, इसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो आपका मान लीजिए कि नया प्रेशर P1 से हो गया P2, वॉल्यूम V1 से V डैश हो गया है, टेम्परेचर T1 का T1 है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P V विल बी कांस्टेंट, P V विल बी इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। एंड व्हेन P V विल बी कांस्टेंट मीन्स P1 V1 विल बी इक्वल टू दी P V कांस्टेंट इक्वल टू मतलब क्या हुआ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा P का 1 तो P2 में चेंज हुआ लेकिन V1 हमारा V2 में नहीं V डैश में चेंज हुआ है। V हमारा किस में चेंज हुआ, V1 V डैश में चेंज हुआ है। मीन्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर T1 विल बी कांस्टेंट देन P1 V1 विल बी इक्वल टू दी P2 V डैश। तो यहाँ से V डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डैश विल बी इक्वल टू दी P1 V1 बाई P2। ठीक है, अब फिर से हमने प्रोसेस कराया। अभी हमने क्या कर लिया, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया। और सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, टेम्परेचर की जगह पे हम प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। तो मान लीजिए कि अब हमने जो प्रोसेस कराया इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया। तो पहले मान लीजिए प्रेशर P2 है तो न्यू प्रेशर इज ऑल्सो P2, तो नया प्रेशर भी हमारा क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम मान लीजिए पहले V डैश था, अब फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया है। टेम्परेचर पहले T1 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। ठीक है, प्रेशर सेम है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर की बात किसमें की गई है, चार्ल्स लॉ में कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर कांस्टेंट प्रेशर V बाई T विल बी कांस्टेंट। क्या है आपका, V बाई T विल बी कांस्टेंट। मीन्स यहाँ पे V बाई T, यहाँ पे V है V डैश, यहाँ पे वॉल्यूम है आपका V2, यहाँ पे टाइम है T1, यहाँ पे टाइम है आपका T2। मीन्स V डैश बाई T1, V डैश बाई V बाई T विल बी कांस्टेंट मीन्स V डैश बाई T1 विल बी इक्वल टू दी V2 बाई T2। फिर इस इक्वेशन से हमने V डैश की वैल्यू निकाल लिया, V डैश इक्वल टू P2 V2 T1 बाई T2। ठीक है, अब यहाँ दोनों इक्वेशन से अगर V डैश की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा P1 V1 बाई P2 विल बी इक्वल टू दी V2 T1 बाई T2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन इस तरह से आएगा P1 V1 बाई T1 विल बी इक्वल टू दी P2 V2 बाई T2। इट मीन्स P V बाई T विल बी कांस्टेंट,
PV/T विल बी कांस्टेंट। तो दिस इज व्हेन PV/T विल बी कांस्टेंट। बॉयस लॉ ने ये कहा PV विल बी कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ ने ये कहा V/T विल बी कांस्टेंट। दोनों लॉज को कंबाइन करके गैस निकली है, आइडियल गैस इक्वेशन निकली है PV/T विल बी कांस्टेंट। PV/T विल बी कांस्टेंट, इट मीन्स PV विल बी, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, PV विल बी इक्वल टू दी कांस्टेंट, हमने K यूज कर लिया और T, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज को हम R लेते हैं। दिस इज गैस कांस्टेंट, हियर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज R and it will be 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse and R is the universal gas constant। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसको, हम इस इक्वेशन को PV इक्वल टू RT, यहाँ पे R है, अगर हम गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू दी R/N, हियर N इज दी अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, हियर N इज दी अवोगाड्रोस नंबर। तो ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इक्वल टू R/N होता है, हियर N इज दी अवोगाड्रोस नंबर एंड R इज दी गैस कांस्टेंट। ओके, सो इट वाज अबाउट आइडियल गैस। कि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, स्मॉल होते हैं। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, या फिर वी कैन से दैट फॉर एन आइडियल कंडीशन इट शुड बी 0 एंड पार्टिकल्स विल बी एट वेरी 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 फार डिस्टेंस, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं, जो गैस होती है, वो आपके गैस के जो मोस्टली गैस के और भी लॉज हैं, अवोगाड्रोस लॉ भी है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें गैस के जितने भी लॉज हैं वो आपका एक आइडियल गैस फॉलो करती है। मेनली हम यहाँ पे 3 लॉ लेके चल रहे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV विल बी कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट constant pressure V/T will be constant and according to pressure law at constant volume P/T will be constant। उसके बाद क्या होगा, हम एक आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। जो अलग अलग लॉस है उसमें आपके सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला गया है। अब एक नया हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड आउट करेंगे फॉर एन आइडियल गैस, जिसमें आपका PV/T इन तीनों के बीच में रिलेशन रहे। तो आपने बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ दोनों को ही अलग अलग स्टेप में फॉलो करते हुए इन दोनों लॉज को कंबाइन किया है। देन PV/T विल बी कॉन्स्टेंट, दिस इज it will give you an ideal gas equation। now we will talk about kinetic theory। kinetic theory क्या होगा, गैस है, गैस में पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी। पार्टिकल जब मूव करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो क्या होगा कि जिस कंटेनर में आपके पार्टिकल हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम यहाँ कंसिडर करेंगे कोई कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन से मूव करते हैं। ये आपस में इनका कोलिजन होता है, ये पार्टिकल है, ये मूव करेगा, ये पार्टिकल ही मूव करेगा, ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। पार्टिकल से क्या होता है, देयर विल बी नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, एंड 2 सक्सेसिव कोलिजन। मान लीजिए पार्टिकल पहले यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ कोलाइड किया, इनके बीच की एवरेज डिस्टेंस कहते हैं मीन फ्री पाथ। पार्टिकल क्या करता है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 successive collision of a molecule or of a particle is known as mean free path of that particle। पार्टिकल्स का मीन फ्री पाथ होता है, नंबर ऑफ कोलिजन होता है। अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके कंटेनर पे कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू दी 1/3 mn/v v² बार। v² बार क्या है, मान लीजिए पार्टिकल है, इन सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की क्या है, वेलोसिटी है, तो v² विल बी इक्वल टू दी एवरेज लेके चल रहे हैं v² v1² प्लस v2² प्लस v3², ये होगा, ठीक है। v3² नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और इसका बार मीन्स एवरेज निकालेंगे तो दैट डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है आपका, n है, n, देन इट विल बी इक्वल टू दी v1² प्लस v2² प्लस v3² दैट इज vn² डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा दिस v² बार, and here n is the number of molecules, what is m, m is the mass of molecule, m is the mass of molecule and v is the total volume of the system। जो है गैस है, गैस का वॉल्यूम कितना v है, और ये v क्या है, ये स्मॉल v क्या है, गैस का क्या है, वेलोसिटी है v² बार। देन दिस p काइनेटिक एनर्जी में आपका पहले क्या निकलेंगे, प्रेशर कितना होगा काइनेटिक थ्योरी में, देन प्रेशर P विल बी इक्वल टू दी 1/3 mn/v v² बार। ये वैल्यू कैसे आएगा, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये
मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं और ये आपका कंटेनर के साथ भी कोलाइड होंगे। तो ये गैस कंटेनर पे कितना प्रेशर अप्लाई करे, दैट प्रेशर P विल बी इक्वल टू दी 1/3 mn/v v स्क्वायर बार। इसको आप फिर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2/3 E काइनेटिक एनर्जी। हियर E इज दी काइनेटिक एनर्जी, मीन्स प्रेशर exerted by gas on the wall of the container will be equal to the 2/3 of its kinetic energy। मेन आपको ये लॉजिक है, क्या है, कोई भी गैस है वो कंटेनर पे जो भी आपको प्रेशर अप्लाई करती है वो क्या होता है, जो आपका गैस है, गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का 2/3 पार्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी का 2/3 मीन्स आप गैस है काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है उसका 2/3 पार्ट ही उसका प्रेशर अप्लाई होता है कंटेनर पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज अब पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स आपका डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम F। डिग्री ऑफ फ्रीडम F, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस का मॉलिक्यूल कितने इंडिपेंडेंट पाथ में मोशन कर सकता है, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन विच अ पार्टिकल कैन मूव और इन विच अ पार्टिकल कैन एक्सचेंज एनर्जी। मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है या किसी भी दूसरे पार्टिकल से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा या फिर इसकी एनर्जी ले सकता है। तो ये कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फॉर अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी 3 इंडिपेंडेंट वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी x y z, होता नहीं x y z 3 डायमेंशंस होते हैं आपके, 3 डायमेंशंस होता है। तो देयर विल बी 3 वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड देयर विल बी 3 इंडिपेंडेंट पाथ फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम F विल बी इक्वल टू द 3। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट डायटॉमिक, अब बात करते हैं डायटॉमिक की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका तो आपका एक 3 इसके लिए पाथ होंगे, 1 2 3 x y z। अब इस पार्टिकल की बात करते हैं तो दिस इज, ये आपका एक तो ऑलरेडी इसके साथ वे है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक है, 1 2 3 x y z 1 2 3। सो फॉर डायटॉमिक टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे एंड टोटल नंबर ऑफ पाथ फॉर एक्सचेंजिंग एनर्जी, दिस इज 1 2 3 4 5। सो फॉर डायटॉमिक F विल बी इक्वल टू दी 3, फॉर डायटॉमिक F विल बी इक्वल टू दी 3, ओके। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्राइटॉमिक, अगर हम ट्राइटॉमिक की बात करें, ट्राइटॉमिक देखिए किस तरह से आपके मॉलिक्यूल होंगे। इन केस ऑफ ट्राइटॉमिक हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 आपके मॉलिक्यूल हैं। तो मान लीजिए ये तो पहली बात इनका तो है कि आपस में ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6। जो कॉमन है देखिए इनका आपस में जो कॉमन है, आपस में इनका जो है एक ही है, ये एक इसके साथ कॉमन है, सेकंड का एक थर्ड मॉलिक्यूल के साथ कॉमन वे है एंड एक फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ कॉमन वे है और एक आपका ही दूसरी साइड में होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 फॉर ट्राइटॉमिक इट विल बी F विल बी इक्वल टू दी 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, कि एक गैस का जो मॉलिक्यूल है कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे हैं कि ये अपने ये मूव कर सकता है। तो x y z ये 3 डायरेक्शन है कि इन 3 डायरेक्शन में आपका मॉलिक्यूल मूव कर सके, और या फिर कितने आपके वेज हैं, मेथड्स हैं फॉर एक्सचेंजिंग एनर्जी विथ अदर पार्टिकल, ठीक है। तो फॉर मोनोटॉमिक F विल बी इक्वल टू दी 3 एंड फॉर दिस इज 5। फॉर डायटॉमिक F विल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1 2 3 4 5 एंड फॉर ट्राइटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम F विल बी इक्वल टू दी 6, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी तो कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका, मोनोटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक ये डिफरेंट है। अब ना इसकी में आपका एनर्जी हम ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम है, सिस्टम में पार्टिकल्स की एनर्जी होगी एंड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का 2/3 पार्ट क्या होता है, प्रेशर आपका अप्लाई होता है कंटेनर पे जिसमें भी आपका गैस सिस्टम रखा हो गया है। अब पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के इंडिपेंडेंट वे हैं कि इतने वे में आपके कोई भी पार्टिकल है वो आपका एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पार्टिकल्स हैं तो ये पार्टिकल है, इसके कितने इंडिपेंडेंट वे हैं
फॉर एक्सचेंजिंग एनर्जी। ठीक है, ये इतने वे में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है देयर विल बी इक्वल एनर्जी रिलेटेड टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मान लीजिए कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3 है, तो ये एक आपको हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू दी 1/2 kT। क्या होता है? एनर्जी एसोसिएट, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका एक तरफ, इस तरफ एनर्जी दूसरी है, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी दूसरी है, नहीं। पार्टिकल के हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो आपकी एनर्जी रिलेट करती है दैट विल बी इक्वल, कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। एनर्जी कितना होगा? सेम होगा। एनर्जी जो होती है वो इक्वली हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होती है? डिवाइड होती है। मॉलिक्यूल की एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वल डिवाइड होती है एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू दी 1/2 kBT। हियर T is the temperature and Kb is the Boltzmann constant। Kb is the, यहाँ पे कैपिटल T आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर की बात होगी। and Kb is the Boltzmann constant means एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, की जितनी भी डिग्री, इसके साथ भी एनर्जी 1/2 kBT होगा, इसके साथ भी 1/2 kBT, इसके साथ भी 1/2 kBT, इसके साथ भी 1/2 kBT, और इस डायरेक्शन में भी एनर्जी कितना होगा? 1/2 kBT होगा। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी की बात करें, अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी U निकालें तो कितना हो जाएगा? इसका 1/2 प्लस इसका 1/2, तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने बार 1/2 kBT को आप ऐड कर दोगे, kBT टोटल क्या हो जाएगा? U अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें देन U विल बी इक्वल टू दी 1/2 FkBT। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT, इट मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड विथ F डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने F से इंडिकेट किया गया, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू दी 1/2 FkBT। So this is law of equipartition of energy, means energy associated with each degree of freedom will be equal to the 1/2 kBT, where kB is the Boltzmann constant, and then total energy क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का? U will be equal to the 1/2 FkBT, where F is the number of degree of freedom। इसी के बेस पे आप स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर निकाल सकते हैं, और उसी के बेस पे आप गामा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। So it was all about ideal gas and kinetic theory of gases. From next class we will discuss new chapter oscillations and waves. Thank you.